सो नाउ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 122 रुपए 65 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड ये लग चुका है अपर सर्किट भैया यहां पर आपके सामने है एंड यहां पर 27 करोड़ का वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है एंड आज की डेट में डिलीवरी क्वांटिटी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखना है कि ट्रेडर भी यहां पर जो है पार्टिसिपेशन है, ट्रेडिंग भी हो रही है एंड इस प्राइस को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। अब देखिए आज मैनेजमेंट आई थी, मैनेजमेंट का कहना बहुत अच्छा है। देखिए लॉन्ग टर्म का विजन बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, इसमें कोई शक की बात नहीं है एंड एनटीपीसी जैसा नाम, इस पर तो शक कर ही नहीं सकते। बट यहां पर हम जो बाई कर रहे हैं वो स्टॉक को बाई कर रहे हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में है एंड वो अलग तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कंपनी कुछ और परफॉर्म कर रही है, स्टॉक कुछ और परफॉर्म कर सकता है, बस इतनी सी बात है। बट यहां पर आप ध्यान रखिएगा 111 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज आईपीओ की लिस्टिंग थी एंड लिस्टिंग के बाद जो लो है वो यही है। हमने इस लो को ब्रीच नहीं किया है इंटरडे के अंदर, हालांकि सर्किट खोला बट वो सर्किट दोबारा लग गया। अब यहां पर कहां तक जा सकते हैं भाई, मेरी ऑलरेडी आपके सामने बात हुई थी, मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी बताई थी। 50% बेच देना है, अगर आपने आईपीओ पर्पज लिया था 50% रखिए, क्योंकि ट्रेडर जो है वो ऊपर लेकर जाएगा। यही चीज आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ, यही चीज आप बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि लिस्ट हुए उसमें देखने को मिला। रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिला 74 रुपए का प्राइस 157 रुपए पर ले गए एंड वापस से 74 के नीचे आया। ये सारी बातें हैं, तो हाई पर हाई आप कहां तक ले जाएंगे, ट्रेडर तो निकल जाएगा क्योंकि उसका जो है वो उसे कमाना है सिर्फ उसे 5 से 10%। बट इन्वेस्टर यहां पर अगर गलती कर देगा तो बहुत बुरा यहां पर जो है ना पछताना पड़ सकता है। एंड दुनिया जानती है कि भैया हाई वैल्यूएशन है, यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए ही देखिए, लंबा नजरिया रखिए, तभी जाकर यहां पर कुछ पैदा कर पाएंगे पैसा। अदरवाइज यहां पर आपके सामने कुछ नहीं हाथ लगेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे रिसेंटली आपका जो पी रेशियो है वो 296 का है, बहुत हाई वैल्यूएशन पर एग्जिस्ट कर रहा है एंड यहां पर आपके सामने जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 12.12 टाइम है, जो कि किसी भी पावर कंपनी का इतना हाई होना नामुमकिन के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूएशन मिली है अडानी ग्रीन एनर्जी को एंड अडानी ग्रीन एनर्जी के बाद आपके सामने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को ये वैल्यू मिलती हुई नजर आई है। बट ये काफी हाई वैल्यूएशन है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारे पावर स्टॉक्स हैं जो कि ग्रीन एनर्जी के अंदर अपने आप को बदल रहे हैं। ऐसे में यार उनका सस्ता होना और आपका महंगा होना, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये आप हाई वैल्यू पर ट्रेड तो कर रहे हैं, बट ये हाई वैल्यूएशन कितना यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म वाले अपना जो है ना मुनाफा वसूल कर निकले, जिन्होंने सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाया था वो तो अपना निकले ही निकले, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जिसने भी लॉन्ग टर्म का यहाँ पर सोच रखे कि नहीं भैया मेरा पैसा लगा हुआ है रखा रहना तो वो एक अलग चीज है, उन्होंने सोच रखा है तो वो कुछ अलग ही सोच रखा है, ठीक है। एंड मार्केट कैप देखिए 1,02,084 करोड़ का पहुंच चुका है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, काफी हाई पर है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी है या एडा की तरह 7,000 करोड़ की वैल्यू पर आई हो, ये मार्केट कैप पर नहीं आई थी, ये भी ध्यान रखना है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करोगे तो भैया अडानी पावर सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी है 13.47 टाइम पर चल रहा है, जबकि इतनी बड़ी गिरावट आई तब सोचिए जब ये 3,000 के आसपास होगा तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पर एग्जिस्ट कर रही होगी। टाटा पावर इसके अंदर खुद ही यहाँ पर जो है ना डाइवर्सिफाइड है, ग्रीन एनर्जी का भी कारोबार है, यहाँ पर वो चीज़ अलग है, लेकिन सब कुछ मिला जुला है। थर्मल का सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी का, इनको यहाँ पर डीमर्ज करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो ये खुद ही अपनी यहाँ पर जो ना वैल्यू अनलॉकिंग नहीं कर पाएंगे निवेशकों की। लेकिन टाटा पावर कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी का कारोबार जब अलग होना ही है तो होना ही चाहिए भैया। बट यहाँ पर आपके सामने मैं आपको बता दूँ खुद का जो पेरेंट है वो 2 टाइम पर चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जगह तो छोड़ी नहीं गई। ये सिर्फ और सिर्फ बस एक इंजॉयमेंट है, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहले से महंगा था और महंगा कर दिया था, लेकिन आप कितना महंगा कर देंगे, कहीं ना कहीं तो आप हट ही जाएंगे। तो वो ट्रेडर जो है ना ये सारी चीजें करता है एंड ट्रेडर निकल जाता है, इन्वेस्टर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। एंड आप ही के बराबर जो है ना ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रीन एनर्जी का पी रेशियो है, बट आप देखेंगे अडानी पावर 13.27 का पी रेशियो है, टाटा पावर 34.98 का पी रेशियो है। तो ये बहुत, इवन अडानी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बहुत हाई वैल्यूएशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी यहाँ पर दोहराए वाली बात नहीं है। तो ऐसे में करें क्या, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती, करें क्या। लॉन्ग टर्म वाले भैया अपना देखिए, बट किसी ने आईपीओ लगाया होल्ड कर रहा है, क्या कर भैया 50% हटा दीजिए बस,
और कुछ भी नहीं। आज नहीं, कल से ही ये हटा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑलरेडी आपसे कहा कि 150 तक खींच के ले जा सकते हैं। 200 की तो बात दूर की बात है, चाहे आप मैनेजमेंट कुछ भी कह लीजिए, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं। 200 का मतलब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब वही चीज़ है ना, आप 50% बुक कर लोगे, 50% अगर होल्ड भी करोगे स्टॉप लॉस के साथ, तो चाहे वो 150 आए, 175 आए, 200 आए, डजेंट मैटर, ठीक है ना। 200 आ जाए तो और भी अच्छी बात है, ट्रेडर पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो वो चीज़ ना अगर होती है, अगर 150, 175, 200 आते हैं, तो 50% आपका जो आपने होल्ड कर रखा है वो आपको यहाँ पर जो है पैसा बनाकर देगा। कम से कम आप 50% अपना बुक कर लेंगे तो जेब में तो रहेगा, सेफ रहेगा, बस इतनी सी बात है। बाकी आपकी मर्जी है। तो ये बात है। बाकी आज अपर सर्किट है, कल भी यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी ओपनिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर 10% आप मान के चलिए, 10 या 20% के आसपास का सर्किट होना चाहिए कहीं ना कहीं। वो सर्किट लगेगा या नहीं लगेगा ये बात की बात है, बट अगर 20% लग जाते तो ये तो 150 में कितना ही अंतर रह जाएगा, ये तो पहुंच गए 150 रुपये। तो ये बात है, थोड़ा सा यहाँ पर ना मतलब थोड़ा केयरफुल भी यहाँ पर रहना है, बस इतना ही है। क्योंकि ट्रेडर भी इंजॉय कर रहे हैं, ट्रेडर तो निकल जाते हैं, इन्वेस्टर फंस जाते हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी आपकी मर्जी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 111 इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटा तो फिर यहाँ पर जो है ना एक गिरावट का दौर शुरू होगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर। अदरवाइज अभी कोई भी गिरावट का लग नहीं रहा है, 2-3 दिन तो एंजॉय करेगा ये स्टॉक। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्त है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।